यूट्यूब चैनल में फिर से आप लोग का स्वागत है। एक्सरसाइज हम लोग 5.2 हल कर रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? समांतर श्रेणी। इसमें आज सवाल हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर सवाल। तीसरा का पहला, तीसरा में 5 सवाल है। तीसरा का पहला, तीसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा, तीसरा का चौथा, तीसरा का पाँचवा। तो अभी हम इस वीडियो में तीसरा का पहला, तीसरा का दूसरा देखेंगे। इसमें सवाल पढ़ के सुनाते क्या कर रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में थे रिक्त खानों को यानी कि बॉक्स के पदों को ज्ञात करना है। क्या करना है? बॉक्स के पदों को ज्ञात करना। तो सवाल लिखा हुआ है, तो इसमें क्या है कि कोई भी पद को ज्ञात करने के चलते दो चीज़ हमेशा याद रखें। ए का मान और डी का मान हमेशा याद होना चाहिए कि ए का मान निकालना है और डी का मान निकालना। ए और डी का मान है तो कोई भी पद आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखने के सवाल लिखा हुआ पहला सवाल क्या, ये बॉक्स है, पहला पद है, दूसरा बॉक्स है, तीसरा पद दिया हुआ, यानी पहला पद है 2, दूसरा बॉक्स है, खाली स्थान है, इसी बॉक्स का मान निकालना है, और पहला ये दूसरा ये तीसरा पद का फिर मान दिया हुआ है। तो जो पद का मान दिया हुआ है तो उस पद को सबसे पहले आपको लेना है, ओके बाद यानी कि आगे स्टेप बढ़ाना। तो इसमें हमें प्रथम पद यानी पहला पद मिल रहा है, प्रथम पद यानी पहला पद को किससे सूचते हैं? ए से। तो ए बराबर मिला हुआ है कितना है? 2 है। ठीक है, तो प्रथम पद मिल गया। हम पहले ही बता दें कोई भी पद को निकालने चलते ए और डी का मान जरूरी है, वही सबसे पहले तलाश करना। और ए और डी का मान मिल जाए तो कोई भी पद आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसमें प्रथम पद को ए से सूचित करते थे। ए बराबर मिला हुआ, पहला पद मिला हुआ 2, दूसरा पद तो नहीं है लेकिन तीसरा पद है, तीसरा पद लिखेंगे। तीसरा पद कितना है? 26 है ना, तो कितना लिख लिया? 26 लिख लिया। तीसरा पद कितना है? 26 दिया तो 26 लिख लिया। तो तीसरा पद को हम कैसे लिखते हैं? a + 2d। तो लिखते हैं a + 2d बराबर कितना हुआ? 26। ठीक है, तीसरा पद को क्या लिखते हैं? a + 2d। तब 2d बराबर कितना? 26। तो 26 दे दिया। तो a का मान कितना है? a का मान प्रथम पद तो दिया हुआ था, a का मान 2 है, तो a की जगह कितना लिखते? 2 + 2d बराबर कितना? 26। ठीक है, क्योंकि इससे हमें d का मान पता चल जाएगा। तो यहाँ 2d अपने जगह पर रहबे करेगा, बराबर ये 26 प्लस में है तो बराबर को साइड भेजेंगे तो क्या माइनस में 2 हो गया। तो ये 2d बराबर 26 में से 2 जाए तो कितना हुआ? 24। अब ये कटिए 12 दूना 24, तो d बराबर कितना हो गया? 12 हो गया। यानी कि प्रथम पद हम क्या बोले थे? ए और डी का मान कोई भी पद निकालने चलते ए और डी का मान जरूरी होता है, वही निकलिए तो ही आपका आगे निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलने वाला। तो इसमें प्रथम पद तो हो गया, पहला पद तो दिया हुआ था 2, लेकिन दूसरा पद नहीं था, दूसरा पद ये बॉक्स था, इसको निकलना था, लेकिन तीसरा पद दिया, तो जो पद दिया उसको पहले ले लिए। तो पहला पद था, तो पहला पद तो ए बराबर कितना? 2 हो गया, यानी प्रथम पद भी लिख दिए, ए बराबर लिख दिए, ए बराबर 2 हो गया। अब दूसरा पद नहीं था, तीसरा पद है, तीसरा पद को क्या लिखते? 26। तो तीसरा पद को क्या लिखते? a + 2d, एक कम बराबर 26। तो a का मान था 2, तो 2 लिख दिया, + 2d बराबर 26। ये 2d रहेगा 26, ये प्लस में था, उधर गया तो माइनस में। ये 2d बराबर 26 में से 2 गया तो कितना? 24। तो 12 दूना 24, d का मान हो गया 12। ठीक है, अब ये कैमा पद है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो ये दोनों तो ले चुके हैं। तो पहला, ये दूसरा, ये पद हमको निकालना है ना। ये पद निकालने चलते हम पहले बताते ए और डी का मान निकालना जरूरी होता है। तो दूसरा पद, तो आप लिखते हैं यहाँ पर दूसरा पद यानी बॉक्स है, तो दूसरा पद को क्या लिखेंगे? a + d। दूसरा पद को क्या लिखेंगे? a + d। तो a का मान कितना? a का मान 2 है, तो 2 लिख दिया, प्लस d का मान कितना? d का मान 12, तो 12 2 14। ये क्या हो गया? मेरा आंसर हो गया इसका। तो इसमें क्या आप लिख सकते हैं? 14 लिख सकते, हो गया। अब इसका क्या सवाल देखेंगे? दूसरा सवाल तीसरा का दूसरा सवाल देखिए, ये पहला बॉक्स है, दूसरा 13 है, दूसरा पद, तीसरा बॉक्स है, तीसरा पद, चौथा पद का मान 3 है। ठीक, अब देखिए, तो इसमें सबसे पहले हम क्या बोले? पद को ढूंढिए। तो पहला पद नहीं है, खाली है, तो ये पद आपको पहला मान निकलना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा पद दिया, जो पद दिया उसको ले लीजिए। तो दूसरा पद है तो ऐसे लिख लिए, दूसरा पद कितना दिया हुआ है? 13 है, तो 13 लिख लिया। तो दूसरा पद को कैसे लिखते हैं? a + d बराबर कितना? 13। ये समीकरण मान लीजिए 1 हो गया। ठीक है, अब ये पहला पद तो नहीं है, दूसरा पद तो ले चुके, तीसरा पद खाली है, चौथा पद है, तो चौथा पद को लिख लेते हैं। चौथा पद कितना है? चौथा पद 3 है, 3 लिख लिया। तो चौथा पद को क्या लिखे? a + 3d बराबर कितना? 3। ये समीकरण क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? समीकरण बन गया। अब ये पद निकालें, पहला पद या तीसरा पद निकालने चलो, हमें ए और डी का मान चाहिए। तो क्या कहते हैं? दोनों समीकरण बन गया, यानी दूसरा पद को क्या लिखे? a + d
ए प्लस डी बराबर 13 हो गया। और चौथा पद को क्या लिखे, ए प्लस, चौथा पद है एक कम, पहले बता दिए ए प्लस 3d बराबर 3 हो गया। ठीक है, अब दोनों समीकरण बन गया, तो दोनों समीकरण क्या है, प्लस प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस करते हैं। लिखते हैं समीकरण 1 घटे 2 से, समीकरण 1 क्या बताइए, ए प्लस डी बराबर 13, यानी कि समीकरण 1 और 2 को लेकर चलेंगे तो ए का भी मान निकलेगा और डी का मान भी निकल जाएगा। तो समीकरण 1 ले लिए ए प्लस डी बराबर 13, और समीकरण 2 क्या, ए प्लस 3d बराबर कितना 3। तो देखिए प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, तो ये से क्या हो गया, कट गया, घटाइएगा तो कितना बचेगा, -2d, ये जाएगा तो कितना +10, 5 दूना 10, तो डी बराबर कितना हो गया, -5 हो गया। ठीक है, डी का मान कितना निकल गया, 5 हो गया। डी का मान किस में भेजेंगे, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 ए प्लस डी बराबर 13, ए प्लस डी बराबर 13, तो ए का मान कितना है, नहीं है ए का मान, तो प्लस डी का मान कितना 5, -5, तो डी के जगह कितना -5 बराबर कितना 13, तो ए बराबर ये प्लस माइनस तो क्या हो गया, -5 बराबर कितना हो गया 13, तो ए बराबर ये 13 रहबे करिए माइनस में तो उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में 5, तो ए बराबर 13 और 5 कितना हो गया 18, यानी कि पहला पद कितना निकल गया आपका 18, पता चल गया। पहला पद नहीं था, हमें पहला पद का मान कितना पता चल गया 18, लिखा गया बॉक्स में 18। अब देखिए पहला पद हो गया 18, दूसरा पद हो गया 13, तीसरा पद नहीं है, चौथा पद है, तो तीसरा पद हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं तीसरा पद, तो तीसरा पद को क्या लिखे, ए प्लस 2d, एक कम ही बताए थे, तीसरा पद को क्या लिखे, ए प्लस 2d, तो ए का मान कितना निकला, ए का मान 18 निकला। पहला पद कितना मिल गया हमको 18, तो ए की जगह कितना लिखा 18 प्लस 2 गुने डी का मान कितना है, डी का मान -5 है तो गुने -5 दे देंगे। ठीक, तो 18 रहबे करेगा, 5 दूना 10, तब प्लस माइनस तो ये माइनस हो गया, 5 दूना 10, तो घटाएंगे तब कितना +8, ये क्या हो गया हमारा तीसरा पद कितना हो गया +8। ये सवाल का हमें आंसर हो गया। ठीक है।